कोयलांचल से भाषा आंदोलन और 1932 खतियान आंदोलन का आगाज करने वाले छात्र नेता जयराम महतो अपने आंदोलन में और धार लाने के लिए इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का गठन कर रहे हैं। इसकी घोषणा भी उन्होंने की है। साथ ही राज्य के कर्मियों को एसटी में शामिल करने की मांग और जो इस मांग का विरोध कर रहे हैं उनको भी उन्होंने करारा जवाब दिया है। लोगों ने भी यह पाया पिछले 9-10 महीने के आंदोलन में कि आज राज्य को वास्तव में एक नई विचारधारा की आवश्यकता है, एक रूपरेखा की आवश्यकता है, एक सशक्त संगठन की आवश्यकता है जो विभिन्न मुद्दों पर जहां झारखंड की जनमानस, झारखंड की जनता शोषित हो रही है, प्रताड़ित हो रही है, वहां उनकी आवाज़ बन सके, उनके पीछे खड़ा होकर आंदोलन में साथ दे सके। तो निश्चय ही हम लोग के पास मौखिक रूप से संगठन था। जब से आंदोलन का आगाज हुआ है हम लोग सोशल मीडिया में हमारा संगठन है, लेकिन धरातल पर हम लोग का समिति संगठन नहीं था। इसी कारण आज हम लोग लगभग 5 महीने की लगातार कंटिन्यू बैठकों के बाद इस मुकाम और निर्णय पर हम लोग पहुंचे कि हमारा एक समिति होगा, वही समिति जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नाम से जानी जाएगी, लेकिन उसे अब हम लोग जमीन पर पेन पेपर के साथ उतारने का कार्य करेंगे। पर हमारा उद्देश्य यही रहेगा आंदोलन करना। हम लोग का आंदोलन से जन्म हुआ है, हम लोग आंदोलन के साथ रहेंगे। क्योंकि देखिए, और इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि आज अगर हम लोग चतरा में आंदोलन की बात आएगी तो धनबाद और बोकारो के तो लोग जागरूक हैं, लेकिन धनबाद और बोकारो से उन्हें चतरा ले जाया नहीं जा सकता है। तो हम संगठन हमारा रहेगा तभी हम चतरा के लोगों के लिए आंदोलन कर सकते हैं, या देवघर में अगर मामला आएगा, रांची में मामला आएगा, तो वहाँ के लोगों के माध्यम से ही हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। तो इसलिए संगठन का विस्तार होना अति आवश्यक है। और उसी क्रम में आप जहाँ भी देख सकते हैं, अभी आपका बगल में घाटों कभी आप भी फुर्सत मिल जाके देखिए, लगभग 150-200 दिन से उमेश टिड़वार नामक एक शख्स बैठा है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास संगठन होता तो निश्चय उनको हम सपोर्ट करते हैं। और इस तरह कई ऐसे मुद्दे हैं जहां झारखंड की जनता, झारखंड के लोग लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। यहाँ तक कुर्मी का प्रश्न है, मुझे लगता है इस भूभाग की बहुत प्राचीन समुदाय हैं, उनके बारे में मैंने उतना अध्ययन नहीं किया है। मैं अध्ययन कर रहा हूँ, जिस दिन मेरा अध्ययन पूरा हो जाएगा निश्चय ही आपके उन सवालों का मैं विस्तार पूर्वक और तर्क के साथ उत्तर दूंगा। लेकिन हाँ, आपने 2-4 सवाल जो सोशल मीडिया में काफ़ी घूमे, जिनमें 2-4 लोगों ने काफ़ी ऐसे बयान दिए, जिसमें एक बयान वायरल हुआ था अफीम की खेती। तो हमको जहाँ तक मानना है, मैं भी एक कुर्मी का परिवार का बेटा हूँ, आप किसी भी कुर्मी का बेटा या बेटी से पूछिए, मुझे लगता है अफीम दिखता कैसा है, अफीम का रंग क्या होता है, अफीम होता क्या, उसको जानकारी नहीं। हाँ, उसको जानकारी है धान के बारे में, उसको जानकारी है खरिहान के बारे में, उसको मतलब कि बहियाड़ का मतलब क्या होता है, कनारी का मतलब क्या होता है, बायद का क्या मतलब होता है, और फसलों का नाम जानता है, वो खेती के तरीकों को जानता है। इसका मतलब हम यही कहना चाहेंगे कि अफीम से हमारा संबंध नहीं, हमारा संबंध धान से है। अब वो इतिहासकार डिसाइड करें कि इस क्षेत्र में पहले अफीम आया था कि धान। अगर अफीम आया था तो जो लोग अफीम की खेती करते हैं हम स्वीकार करेंगे वे लोग पहले आए हैं, लेकिन अगर धान यहाँ पहले आया है तो फिर आपको मानना होगा कि धान का संबंध कुर्मी से। हमारे सभी पर्व त्यौहार धान से संबंध रखते हैं। उतना ही नहीं, और एक विद्वान का बयान था कि हम लोग को अंग्रेज लेकर आए हैं। पहले मैं उनका सम्मान करते हुए उनकी बात का कटाक्ष करना चाहूंगा और अपने तर्क से उन पर करना चाहूंगा। अंग्रेज इस माटी में तब विकसित हुए 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध। इन्हीं 2 युद्धों के माध्यम से बंगाल और बिहार में अंग्रेजों ने अपने आप को स्थापित किया। लेकिन आप उनको जानकारी देना चाहेंगे, आप कभी भी समय मिले तो सोना पहाड़ी चले जाइएगा, जहां हमारा एक पूजा स्थल है, उसकी स्थापना 1600 में हुई है। न्यूज विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। परदेसी घर आंगन बुलाए, छठी मैया रास्ता निहारे, फलवा से बहंग सजाए, परदेसी तेरा घर बुलाए। टफकॉन परिवार की तरफ से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। टफकॉन, the only seal for tough construction।